आप सभी का स्वागत है द मैड डॉग के एक और नए चैप्टर में। अगर पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख सकते हैं। अगर चैप्टर पसंद आए तो हाइप बटन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैप्टर के स्टार्ट में इसीदा के सामने अमामोरी खड़ा रहता है और इसीदा से पूछता है, क्या कोई बात है? जहां पर इसीदा के पीछे खड़ा उसका साथी ये सुनकर चिल्लाते हुए अमामोरी की तरफ उंगली करता है और बोलता है, ये कैसा रवैया है? ये उत्तरी जिले के जनरल इजी इसीदा है। जहां ये सुनकर अमामोरी थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, एक और जनरल, क्या इसके पीछे भी कानामोटो है? तभी इसीदा मुस्कुराते हुए अमामोरी को बोलता है, जिस रूम लीडर को तुमने हराया था वो मेरे ही आदमियों में से एक था। जहां अमामोरी अपने डिफेंसिव मोड में खड़ा रहता है और मन में बोलता है, तो ये बात है। तभी इसीदा मुस्कुराने लगता है और आगे बोलता है, क्या तुम सच में मुझसे लड़ने का इरादा रखते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। और अपने साथियों को बोलता है, इसका काम तमाम करो। तभी इसीदा के साथी अमामोरी पर हमला कर देते हैं। जहां अमामोरी ये देखकर चौंक जाता है और अपने को डिफेंड करने लगता है। तभी इसीदा के एक साथी अमामोरी पर हमला करते हैं, जहां अमामोरी अपने हाथ से उसको ब्लॉक कर लेता है। मगर इतने में उसका दूसरा साथी अमामोरी के पैर पर एक जोरदार किक मारता है, जहां अमामोरी अब बहुत मुश्किल में पड़ जाता है। तभी अमामोरी पर उसका एक साथी पंच से सिर पर हमला करता है और दूसरा साथी अमामोरी के पीछे से उस पर एक पंच मारा जाता है, जहां अमामोरी बहुत मुश्किल से उसके पंच को अपने हाथ के कोहनी से ब्लॉक कर लेता है। मगर इसी में इसीदा का पहला साथी अमामोरी के पैर पर वापस से किक मारता है, जिससे अमामोरी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इतने में इसीदा का दूसरा साथी अमामोरी के पीछे से हाथ के कोहनी से जोर से हमला करता है, जहां अमामोरी नीचे की ओर गिरने लगता है और काफी दर्द में रहता है और मन में बोलता है, यह तो बहुत बुरा है। जहां अमामोरी के मुंह से काफी खून गिर रहा होता है। तभी इसीदा के साथी अमामोरी के कंधे को पकड़ के इसीदा के सामने उसके सिर को झुकाते हैं, जहां इसीदा अमोरी से पूछता है, कैसा लग रहा है? मेरे दो मामूली आदमियों को भी ना हरा पाने पर कैसा महसूस हो रहा है? जिस रूम लीडर को तुमने पीटा था वो उन सब में सबसे निकम्मा था। अगर तुम ऐसे किसी के खिलाफ जीत भी जाते हो तब भी कचरा तो कचरा ही रहता है। और हंसने लगता है, जहां अमामोरी काफी गुस्से में दिखता है। तभी इसीदा अमामोरी के पास बैठ जाता है और आगे बोलता है, मैं एक बहुत ही दयालु इंसान हूं, लेकिन मैं अपनी नाक कटवाने वाले किसी भी इंसान को माफ नहीं करता। तुमने मुझे मजाक का पात्र बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी अपना हिसाब बराबर करूंगा। और मुस्कुराने लगता है और वहां से खड़ा होकर जाने लगता है और बोलता है, तो मजे करो। जहां इसीदा के साथी भी अमामोरी को छोड़ देते हैं, जहां अमामोरी भी अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। जहां अमामोरी अभी भी दर्द से कांप रहा होता है और अपने मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी क्षमताओं में इतना बड़ा अंतर है। मैंने सिर्फ अकेले लड़ने का अभ्यास किया है, मैं एक साथ कई दुश्मनों से कैसे लड़ूं? सबसे ताकतवर बनने का रास्ता अभी भी एक कभी न खत्म होने वाली दूरी पर है। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां अमामोरी अपने खून को पोंछते हुए अपने कमरे में जाता है, जहां उसके कमरे के साथी कैदी खड़े रहते हैं। जहां रूम लीडर, जिसे अमामोरी हरा दिया था, वो बेड पर बैठा रहता है, जहां उसके हाथ में प्लास्टर और बैंडेज मारा हुआ रहता है। जहां अमामोरी उसे देख के कुछ बोलता नहीं है और अपने गालों खुजलाते हुए मन में बोलता है, मुझे रुक जाना चाहिए। वो शायद मेरा चेहरा देखना भी नहीं चाहता होगा। उसका भी अपना आत्मसम्मान है। तभी लंबे बाल वाला कैदी और उसके साथी कैदी को एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखते हैं और पुराने रूम लीडर को उसके नंबर से बुलाते हैं और बोलते हैं, नंबर 5351, खड़े हो जाओ, मुझे हल्का होना है। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? जहां ये सुनकर पुराना रूम लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और उन कैदियों को देखते हुए गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? तभी वो कैदी उस पुराने रूम लीडर को एक जोरदार पंच मारता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम अब बस एक बहिष्कृत व्यक्ति हो। ये एक सम्मानजनक काम है जो केवल अछूतों को दिया जाता है। तभी लंबा बाल वाला कैदी पुराने रूम लीडर की ओर उंगली करते हुए बोलता है, ये कैसी नजर से देख रहे हो? तुम बस एक कमजोर इंसान हो। जहां रूम लीडर को काफी फ्रस्ट्रेट और गुस्से में देखते हैं, जहां रूम लीडर के पास और कोई चारा नहीं रहता है और वो टेबल के जैसे बैठ जाता है। तभी वो कैदी बोलते हैं, अपना संतुलन बनाए रखो, अगर तुम गिरे
तो मैं सच में तुम्हें जान से मार डालूंगा, और हंसने लगते हैं। तभी ये देख के अमामोरी चिल्लाते हुए बोलता है, अब बस करो, वहीं रुक जाओ, और उस कैदी के कंधे पर हाथ रख के उसे पीछे की ओर हटाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, इस तरह की हरकतें करना बंद करो, अपना काम खुद किया करो। तभी लंबा बाल वाला कैदी अमामोरी के पास आता है और बोलता है, लेकिन यही नियम है, वैसे भी वो पिछले कुछ समय से हमें काफी परेशान कर रहा है। तभी अमामोरी बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से में लंबे बाल वाले कैदी की ओर देखता है और बोलता है, मैं इस कमरे का लीडर हूं, इसलिए नियम मैं तय करूंगा। मैं ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा जो लोगों को अपमानित करे। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो पूरी ताकत के साथ मुझसे आकर लड़ो। जा ये सुन के सभी कैदी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तभी लंबे बाल वाला कैदी कुछ समझ नहीं पाता है और अमामोरी की ओर देख के बोलता है, कितना बेवकूफाना है। जहां पुराना टीम लीडर गुस्से में अमामोरी को बोलता है, अमामोरी, तुम्हें मुझ पर तरस खाने के लिए किसने कहा? इससे निपटने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। और चिल्लाते हुए बोलता है, चलो भी नागासावा, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, लेकिन अंत में हंसने वाला मैं ही हूंगा। जब वो कैदी पुराने रूम लीडर के ऊपर पैर रख के खड़ा होने जाता है और बोलता है, वो खुद कह रहा है कि सब ठीक है तो कोई बात नहीं है ना, और पेशाब करने लगता है। जहां ये देख के अमामोरी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम लोग। तभी सीन इन्फॉर्मरी में जाता है जहां अमोरी काफी गुस्से में पंचिंग बैग पर पंच मार रहा होता है और मन में बोलता है, क्यों? और रूम में हुए घटनाओं को याद करने लगता है और मन में बोलता है, मैं बस इन सड़े गले नियमों को खत्म करना चाहता हूं। ये तुम सबके लिए भी अच्छी बात है, तुम समझ क्यों नहीं सकते? और पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच मारने लगता है। तभी कमरे के अंदर डॉक्टर कांडा को आते हुए देखते हैं, जो अमामोरी को देख के उसके पास आती है। तभी अमामोरी डॉक्टर कांडा को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, डॉक्टर कांडा? तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी को एक टॉवल देते हुए बोलती है, होंगसोंग ने कहा कि उसे कुछ काम है, वो चिढ़ा हुआ लग रहा था, क्या कुछ हुआ था? तभी अमामोरी डॉक्टर कांडा को सारी बातें बता देता है और बोलता है, खैर बात ये हुई थी, मुझे बस समझ नहीं आ रहा है, ये सबके भले के लिए है। तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी को बोलती है, चाहे आप कितना भी सही काम करने की कोशिश क्यों ना करें, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी सामान्य समझ को नकारा जा रहा है, इसलिए वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते। और अमामोरी के कंधे पर हाथ रखती है और आगे बोलती है, अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हारे पास लड़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम इसे तभी सच कर सकते हो जब तुम लीडर बन जाओ। जहां अमामोरी बोलता है, तो फिर मुझे अभी की तुलना में 1000 गुना अधिक मेहनत करनी होगी। मैं चाहता था कि वो मुझे चीजें सिखाए, लेकिन होंगसोंग यहाँ नहीं है। तभी डॉक्टर कांडा बोलती है, तुम क्या सीखना चाहते हो? जहां अमामोरी हैरान होते हुए बोलता है, एक से अधिक विरोधियों से कैसे लड़े? जहां डॉक्टर कांडा मुस्कुराते हुए बोलती है, ये तो आसान है, तुम्हें तुरंत ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारा पीछा कर रहा होगा वो अपनी सावधानी कम कर देगा। फिर तुम उनके किसी महत्वपूर्ण अंग पर वार करना। और एकदम स्पीड में अमामोरी के ऊपर हमला कर देती है और अमामोरी के फेस के एकदम पास अपने हाथ को लाकर रोकती है और बोलती है, एक ही घातक वार से। जहां अमामोरी ये देख के काफी शॉक हो जाता है। तभी अमामोरी एकदम हैरानी से डॉक्टर कांडा के हाथों की ओर देखते हुए मन में बोलता है, वो बहुत तेज है। तभी डॉक्टर कांडा अमामोरी के कंधे से टॉवल को आसानी से खींच लेती है और बोलती है, मैंने तुमसे कही थी, मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूं। चलो आज के लिए बस करते हैं, काम का समय होने ही वाला है। अगर तुम्हें देर हुई तो तुम्हारा मार्क्स गिर जाएगा। गुड लक रूम लीडर साहब। और वहां से जाते हुए मुस्कुराने लगती है। तभी साफ सफाई करते हुए कई कैदियों को देखते हैं जो रिफॉर्म स्कूल में कैदी अपने कमरों के आधार पर समूहों में काम करते हैं। काम की गुणवत्ता और व्यवहार के आधार पर हर व्यक्ति को एक स्कोर दिया जाता है। चूंकि एक निश्चित संख्या में अंक जमा करने से परिवार से मिलने की अनुमति मिलती है, इसलिए हर कोई इसे गंभीरता से लेता है। हालांकि काम का प्रबंधन और बांटना कैप्टन द्वारा किया जाता है, जिस पर बॉस सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक ये नियमों के दायरे में है, कैप्टन की बात ही कानून है। और नॉर्थ ब्लॉक का मैनेजर है एजी इसीदा। तभी एक कमरे के पास एक गार्ड खड़ा रहता है, जो अमामोरी को आते हुए देखकर बोलता है, रूम लीडर बनने के बाद ये तुम्हारा पहला सामूहिक श्रम है, इसलिए ध्यान से सुनो। अगर एक भी इंसान अपना काम पूरा नहीं करता है तो हर कोई अंक खो देगा, समझ गए?
तभी अमामोरी बोलता है, ठीक है। और तभी अमामोरी अपने रूम के कैदियों के साथ अंदर चला जाता है, जहां गार्ड पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं, काम में ढिलाई मत बरतो, इसे गंभीरता से लो। जहां अंदर में काफी कैदी पहले से ही काम कर रहे होते हैं। जहां अमामोरी अंदर की ओर जाने लगता है, तभी अमामोरी अपने मन में बोलता है, इस रफ्तार से मैं शायद जल्दी मां से मिल सकूंगा, पता नहीं वो कैसी होगी। तभी अमामोरी के साथ आए उसके रूम के कैदी दूसरे कैदी से बात करते हुए धीरे से बोलते हैं, इशिदा अमामोरी से वो काम करवाने वाला है, इसलिए बीच में मत पड़ना। जहां सभी कैदी उसकी बात को सुनकर बोलते हैं, ठीक है। तभी अवन में कुछ बर्तन को गर्म करते हुए देखते हैं। तभी अवन के सामने खड़ा कैदी अपने बगल वाले कैदी को इशारा करते हुए बोलता है, वो यहां आ गया है क्या, तुम तैयार हो? तभी वो कैदी बोलता है, जब चाहो तब मैं तैयार हूं। तभी अमामोरी एक काट को पकड़ के बोलता है, मुझे एक स्टरलाइज ट्रे चाहिए। तभी वो कैदी अवन से ट्रे को निकाल लेता है और उस काट पर रख देता है और बोलता है, इसे लो, ये अभी अभी तैयार हुआ है, इसलिए ये 200 डिग्री गर्म है, और मुस्कुराने लगता है। तभी अमामोरी काट को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो काट आगे की ओर बढ़ नहीं रहा होता है। तभी देखते हैं कि काट का चक्का टूटा हुआ रहता है। जहां अमोरी उसे देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और मन में बोलता है, अरे ये हिल नहीं रहा है, और अवन के पास खड़े कैदी को बोलता है, काट टूट गई है, इसे मेरे लिए बदल दो। तभी वो कैदी बोलता है, हमारे पास कोई अतिरिक्त गाड़ी नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता, क्या तुम इसे खुद क्यों नहीं उठा लेते? जहां पर अमामोरी कुछ समझ नहीं पाता है और अपने रूम के कैदियों को बोलता है, क्या तुम इसे अपनी गाड़ी पर ले जा सकते हो? जहां अमामोरी के रूम के कैदी अपने नाक में उंगली करते हुए बोलता है, मैं इस पर और ज्यादा सामान नहीं लाद सकता। तभी अमामोरी को ट्रे देने वाला कैदी अमामोरी को बोलता है, तुम डर तो नहीं रहे हो ना? ये निराशाजनक है कि तुम इस जैसी थोड़ी सी गर्मी से डर रहे हो। जहां अमामोरी गुस्सा होते हुए मन में बोलता है, ये लोग ये ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, और उस कैदी के कॉलर को पकड़ लेता है। जहां पर अमामोरी के कमरे के कैदी अमामोरी को आकर रोकने लगते हैं और बोलते हैं, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, हमारे अंक काट लिए जाएंगे। और चिल्लाते हुए बोलता है, कोई आओ, अमामोरी किसी पर हमला कर रहा है। जहां सभी कैदी अमामोरी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें लगता है कि तुम वहां ऐसा कर सकते हो, जहां ये इशिदा इंचार्ज है? तभी और कैदी वहां आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, क्या चल रहा है, तुम्हें मार खानी है क्या? जहां अमामोरी सभी कैदियों को इकट्ठा होते हुए देख के मन में बोलता है, ये कब, गार्ड्स कहां हैं? तभी उनमें से एक कैदी अपने सिर को खुजलाते हुए बोलता है, गार्ड्स ब्रेक पर हैं, यहां सिर्फ हम ही हैं। तभी अमामोरी गुस्से से उसकी ओर देखता है और मन में बोलता है, क्या ये इशिदा की करतूत है? कोई रास्ता नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों का अकेले सामना कर सकूं। और अमामोरी उस कैदी के कॉलर को छोड़ देता है। जहां वो कैदी मुस्कुराते हुए अमामोरी को बोलता है, तुम्हें ये शुरुआत से ही कर देना चाहिए था। तभी वहां एक कैदी अमामोरी के ऊपर हमला कर देता है और अमामोरी के सिर को पकड़ के गर्म ट्रे के ऊपर रखने लगता है। जहां अमामोरी अपने हाथ से उस गर्म ट्रे को पकड़ के अपने फेस को बचाता है। तभी वो कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, गाड़ी टूट गई है, इसलिए इसे खुद ही उठाओ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा सिर मशीन में डाल दिया जाए तो विरोध मत करो। और अमामोरी के सिर को छोड़ देता है। जहां अमामोरी उस ट्रे को देखने लगता है, तभी वो कैदी जोर से चिल्लाता है, जल्दी करो, क्या तुम जिंदा जलना चाहते हो? तभी अमामोरी उस गर्म ट्रे को अपने हाथ से उठा लेता है। जहां अमामोरी के फेस पर काफी दर्द देखते हैं। तभी पीछे खड़े कैदी हंसते हुए बोलते हैं, संभल कर, इसे गिराना मत, हमें इसे फिर से धोना पड़ेगा। जहां अमामोरी उस ट्रे को उठाकर ले जाता है और एक कैदी को देते हुए बोलता है, मैं इसे ले आया हूं, इसे चेक कर लो। जहां वो कैदी मुस्कुराते हुए अमामोरी को बोलता है, ये ठीक है, वैसे अच्छा काम किया। तभी वो कैदी अमामोरी के हाथों को देखता है और हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? और गार्ड को चिल्लाते हुए बोलता है, अमामोरी जल गया है, इसलिए मैं उसे मेडिकल रूम ले जा रहा हूं। जहां गार्ड उस कैदी की ओर इशारा करते हुए बोलता है, जाओ। जहां वो कैदी अमामोरी को लेकर वहां से चला जाता है। जहां अमामोरी अगल बगल देख के काफी हैरान हो जाता है। जहां अमामोरी वहां फ्रीजर रूम को देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है और रुक जाता है। तभी अमामोरी को ले जा रहा कैदी वहां अमामोरी को रुकते हुए देख के बोलता है, क्या बात है? तभी अमामोरी उसे बोलता है, मेडिकल रूम इस तरफ नहीं है, तुम क्या योजना बना रहे हो? तभी वो कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
जाहिर है ये चिकित्सीय उपचार है। जहां उस कैदी के पीछे कई सारे और कैदी को आए हुए देखते हैं, जो अमामोरी के कंधे को जोर से पकड़ के दबाते हुए बोलते हैं, ये इसीदा का आदेश है, हार मान लो। जहां अमामोरी के कमरे के कैदी उनकी बातों को सुन रहा होता है और अपने साथी कैदी को बोलता है, क्या ये कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहा है? जहां उसका साथी कैदी बोलता है, क्या तुम्हें इसीदा के तरीकों से कोई परेशानी है? क्या तुम खुद उस टॉर्चर का अनुभव करना चाहते हो? जहां लंबे वाला कैदी ये सुनकर थोड़ा डर जाता है और अपने सिर को हिलाते हुए ना बोलता है। तभी उसका साथी कैदी बोलता है, अगर चोट नहीं खाना चाहते हो तो अपनी दया अपने पास रखो। तभी सीन फ्रीजर रूम में जाता है, जहां -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जहां वो कैदी अमामोरी को टान के फ्रीजर रूम के अंदर ले जा रहे होते हैं। जहां अमामोरी चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे छोड़ो, जाने दो। जहां वो कैदी अमामोरी को बोलते हैं, चिल्लाना बंद करो, इस जैसी ठंडी जगह पर गार्ड्स नहीं आएंगे। खैर, तो ये इसीदा की तरफ से एक तोहफा है, अच्छे से ठीक हो जाओ। और अमामोरी को एक पाइप के पास ले जाते हैं और जबरदस्ती अमामोरी को उस पाइप को टच कराने के लिए उसके हाथ को उस पाइप की ओर ले जा रहे होते हैं। जहां काफी अमामोरी को पकड़े हुए रहते हैं। जहां अमामोरी अपना ताकत लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और मन में बोलता है, मैं मूर्ख था, मैं कितना बेवकूफ था। यहाँ हिंसा ही सब कुछ है, यहाँ ताकत ही कानून है। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। जहां उस ठंडे पाइप में जले हुए हाथ के सटने से हाथ से खून निकलने लगता है। जहां अमामोरी दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी मन में बोलता है, मैं इतनी कड़ी कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम मुझसे ये सब सहते रहने को कह रहे हो? ठीक है, जो भी है आने दो, चाहे ये कितना भी निराशाजनक क्यों ना हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक डट कर मुकाबला करूंगा। और अपने जख्मी हाथों को बंद करते हुए चिल्लाता है, तुम कमीनों, और उन कैदियों पर हमला कर देता है। जहां अमामोरी के हाथ से खून गिरते हुए देखते हैं। जहां अमामोरी के पंच मारने से वो कैदी पीछे की ओर गिर जाता है। जहां ये देख के उसके साथी कैदी गुस्सा में चिल्लाते हुए बोलते हैं, अब तुमने सच में हद कर दी है, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जहां सभी कैदी अमामोरी को घेर के खड़े हो जाते हैं। जहां अमामोरी उन सभी को देख के मन में बोलता है, एक से अधिक व्यक्ति से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर कांडा की बात को याद करो। जहां तभी डॉक्टर कांडा की बात को याद करता है। जहां डॉक्टर कांडा बोलती है, तुम्हें बस तुरंत भाग जाना है, क्योंकि तुम्हारा पीछा करने वाला व्यक्ति अपनी सतर्कता छोड़ देगा। तभी मैं उनके किसी नाजुक अंग पर सीधा वार करूंगा। तभी एक कैदी अमामोरी पे पंच से हमला करता है। जहां अमामोरी अपने हाथ से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। जहां वो कैदी मुस्कुराते हुए अमामोरी को देखता है। तभी अमामोरी उस कैदी के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और मन में बोलता है, एक आखिरी जानलेवा वार के साथ। जहां कमरे के बाहर खड़ा गार्ड उन सब की आवाज सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और कमरे की ओर जाने लगता है और फ्रीजर के कमरे का दरवाजा खोलते हुए चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? बस बहुत हुआ, ये काम का समय है। और सभी कैदियों को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है और बोलता है, अगर तुमने और शोर मचाया तो तुम्हें आज कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जहां ये देख के सभी कैदी काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं, सत्यानाश। और वहां से जाते हुए अमामोरी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तभी सभी कैदी अमामोरी को छोड़ के उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जहां अमामोरी को काफी गुस्से में देखते हैं। जहां अमामोरी मन में बोलता है, तुम्हें जेल के गार्ड ने बचा लिया था। इशिदा काम की आड़ में मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। नगाओं के विपरीत वो चालाक है। मैं केवल ताकत के बल पर नहीं जीत सकता। मैं सोच रहा हूं कि वो आगे क्या कोशिश करेगा। तभी उसे नारुसे की बात याद आती है। जहां नारुसे अमामोरी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, ताकतवर न होने पर भी प्रताड़ित होने से बचने के तरीके हैं। मेरे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जहां अमामोरी के फेस से काफी पसीना गिर रहा होता है। जहां अमामोरी मन में बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां हॉक सॉन्ग अमामोरी को ट्रेनिंग कराते हुए बोलता है, अपने पैरों को और ऊपर उठाओ, और ज्यादा। तभी अमामोरी के ऊपर हॉम सॉन्ग किक मारता है। जहां अमामोरी किक के बचने के कारण जमीन पर गिर जाता है। तभी अमामोरी खड़ा हो रहा होता है। जहां ये देखकर हॉक सॉन्ग अमामोरी से पूछता है, तुम्हारा ध्यान भटका हुआ है, क्या कुछ हुआ है? जहां अमामोरी बोलता है, माफ करना। और तभी
कुछ समय पहले की बात को याद करने लगता है, जहां एक लिस्ट देखते हैं जहां अमोरी के नाम को काट दिया जाता है। जहां अमोरी उस गार्ड से पूछता है, मुझे मुलाकात करने की अनुमति क्यों नहीं है? जहां वो गार्ड बोलता है, ये तो स्वाभाविक ही है क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त पॉइंट्स नहीं है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो शायद जल्दी ही मिल पाओगे। जहां ये सुनकर अमोरी थोड़ा खुश हो जाता है। तभी ट्रेनिंग का समय देखते हैं, जहां अमोरी काफी थका हुआ रहता है और होंग सॉन्ग को बोलता है, क्या मेरी मुलाकात इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि मैं कमजोर हूं? जहां होंग सॉन्ग बोलता है, शायद हाँ, इस समय तुम्हें देखना भी बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन तुम्हारे पास एक हथियार है, एक मजबूत इच्छा शक्ति जो किसी से नहीं हारेगी। तुम तेंदुए जितने तेज या भालू जितने शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन वो इच्छा शक्ति की ताकत तुम्हें एक भेड़िए में बदल देगी। और अमोरी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, कड़ी मेहनत का फल हमेशा मिलता है। किसी दिन निश्चित रूप से तुम उस इंसान से मिल पाओगे जिसकी तुम रक्षा करना चाहते हो। जहां अमोरी अपने माँ को याद करने लगता है और जमीन पर हाथ रखते हुए खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये सही है, बिल्कुल सही, मुझे बस और ताकतवर बनना है, चलो जारी रखते हैं। और मुस्कुराते हुए पोज में खड़ा हो जाता है और आगे बोलता है, हमें सबसे ऊपर पहुंचने का लक्ष्य रखना होगा। तभी एक कमरे से काफी आवाज आ रही होती है, जहां नागाओ को काफी गुस्से में देखते हैं। तभी नागाओ के पीछे खड़ा कैदी नागाओ को बोलता है, कैप्टन। जहां नागाओ उसकी बातों को इग्नोर करता है और गुस्से में अपने मन में बोलता है, लानत है, वो इशिदा ऐसी चालाकी भरी चालें चल रहा है, यहां तक कि बॉस भी खुश लग रहे हैं, कितना घटिया इंसान है। तभी फ्रीजर रूम के पास सीन जाता है, जहां एक तरफ से अमामोरी आ रहा होता है और अपने मन में बोलता है, लड़ाई जीतने के लिए आपको स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता होती है। तभी दूसरी तरफ से नागाओ आ रहा होता है, जो अपने मन में बोलता है, ये इशिदा की वजह से मेरा बहुत गहरा अपमान हुआ है, क्या मुझे अपनी भड़ास निकालने के लिए किसी को मुक्का मारना चाहिए? जहां दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां अमामोरी मन में बोलता है, काश मैं इस बारे में कुछ कर पाता जैसा कि मैंने सोचा था, ताकत ही सब कुछ है। तभी नागाओ और अमामोरी आमने सामने आ जाते हैं, जहां नागाओ अमामोरी को देख के काफी खुश हो जाता है और बोलता है, अरे तो तुम नए रूम लीडर हो, क्या मजा आ रहा है? जहां अमामोरी नागाओ को घूर रहा होता है और बिना कुछ कहे उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। जहां ये देखकर नागाओ काफी गुस्सा हो जाता है और अमामोरी की ओर देखते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? जहां नागाओ का साथी नागाओ को बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर हाथ मत उठाना, सब कुछ मिस्टर इशिदा के लिए। और आगे कुछ बोलता है, इतने में नागाओ उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है, जहां उस कैदी के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी नागाओ गुस्से में बोलता है, उस आदमी का नाम मत लो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं ज्यादा काबिल हूं। जहां ये देखकर अमामोरी मुस्कुरा रहा होता है। तभी नागाओ अमामोरी के ऊपर हमला कर देता है, जहां अमामोरी अपने हाथ से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है और काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, कितनी अविश्वसनीय ताकत है, अगर मैं सिर्फ अपना बचाव करता रहा तो हार जाऊंगा। जहां नागाओ अमामोरी पर पूरा गुस्सा के साथ दोबारा पंच मारता है, जहां अमामोरी साइड हटते हुए उसके पंच से बच जाता है और अपने मन में बोलता है, होंग सॉन्ग के अनुसार किसी इंसान का कमजोर हिस्सा उसका निचला जबड़ा होता है, मैं वही निशाना लगाऊंगा। और तभी अपना पैर पर पूरा ताकत लगाते हुए नागाओं के जबड़े पर एक जोरदार पंच मारता है और मन में बोलता है, मैं उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं दे सकता। और दोबारा नागाओं के फेस पर पंच मारने जाता है, जहां नागाओं उसके पंच से बच जाता है। जहां ये देखकर अमामोरी मन में बोलता है, ओह, मेरा निशाना चूक गया। तभी नागाओ अमामोरी के हाथ को पकड़ लेता है और मुस्कुराने लगता है और अमामोरी के पेट में एक जोरदार किक मारता है, जहां अमामोरी अपने पेट को पकड़कर थोड़ा पीछे की ओर चला जाता है, जहां अमामोरी के मुंह से खून भी निकलने लगता है। तभी नागाओ बोलता है, चलो अभी क्या तुम्हारे पास बस इतना ही था? तभी अमामोरी अपने पैर में पूरा ताकत लगाते हुए नागाओं के ऊपर हमला करता है और एक जोरदार पंच मारता है, जहां नागाओ पीछे खसकते हुए उसके पंच से बच जाता है। तभी अमामोरी जमीन पर अपने हाथ को रखता है और नागाओं के पैर में एक जोरदार किक मारता है, जहां किक के लगने से नागाओ जमीन पर गिर जाता है। जहां ये देखकर अमामोरी मन में बोलता है, क्या उसका पैर उसका कमजोर हिस्सा है? तभी नागाओ खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है,
क्या मैंने उसे बहुत हल्के में ले लिया था? जहां नागाओं के पीछे काफी कैदी को खड़े देखते हैं, जहां नागाओं गुस्से में अपने साथियों को बोलता है, उस आदमी को मार डालो। जहां नागाओं के साथी कैदी अमामोरी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां एक कैदी अमामोरी के ऊपर जंप करते हुए जोरदार किक मारता है, जहां अमामोरी अपने हाथ से उसके किक को ब्लॉक कर लेता है। तभी नागाओ पीछे से आता है और अमामोरी के पीठ पर एक जोरदार पंच मारता है। जहां नागाओ के पंच से अमामोरी बच नहीं पाता है और उसे काफी जोर से लगता है। जहां अमामोरी मन में बोलता है, कोई फायदा नहीं है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तभी अमामोरी का नजर फ्रीजर रूम की ओर जाता है, जहां फ्रीजर रूम का दरवाजा खुला हुआ रहता है। जहां अमामोरी मन में बोलता है, फ्रीजर रूम, दरवाजा खुला है, मिल गया, और फ्रीजर रूम की ओर दौड़ने लगता है। जहां नागाओ अमामोरी को दौड़ते हुए देख रहा होता है और काफी गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच निकलोगे? तभी अमामोरी फ्रीजर रूम के अंदर चला जाता है। जहां ये देखकर नागाओ मुस्कुराने लगता है और अपने साथियों को रुकने के लिए बोलता है और हंसते हुए बोलता है, अगर तुम छुपन छुपाई खेलना चाहते हो तो मैं तैयार हूं, लेकिन ये मौत का खेल है, पकड़े गए तो समझो खत्म। और फ्रीजर रूम के अंदर चला जाता है, जहां फ्रीजर रूम में काफी अंधेरा रहता है। जहां नागाओ बोलता है, बाहर आओ तुम जहां कहीं भी हो। जहां नागाओ को अमामोरी दिख नहीं रहा होता है। तभी अमामोरी नागाओ के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और दरवाजे की ओर दौड़ने लगता है और दरवाजे पर लात मारते हुए दरवाजे को खोलता है और बाहर निकल जाता है। जहां ये देखकर नागाओ काफी गुस्सा में रहता है और चिल्लाते हुए बोलता है, कमीने कहीं के, धत तेरी की। जहां अमामोरी फ्रीजर रूम के कमरे को बंद करने लगता है। जहां अमामोरी को कमरे का दरवाजा बंद करते हुए देख के नागाओ चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। जहां अमामोरी कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है, जहां कमरे के अंदर का टेम्परेचर -150 डिग्री हो जाता है। जहां नागाओ अंदर से चिल्ला रहा होता है, अमामोरी, मैं कसम खाता हूं कि तुम्हें सीधे नर्क भेजूंगा। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर बाहर कई कैदी खड़े रहते हैं। जहां उनमें से एक कैदी हंसते हुए बोलता है, तो फिर अमामोरी दरवाजा बंद कर देता है ना? और तुम्हें सिर्फ अंदर से गूंजती हुई कैप्टन की वो दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। तभी दूसरा कैदी का ग्रुप उनकी ओर आ रहा होता है और बोलता है, अरे अरे अरे, ये हमारा इलाका है, दफा हो जाओ यहां से। जहां वो लोग नागाओं के साथ ही रहते हैं। जहां उन्हें देखकर वो कैदी हंसते हुए बोलता है, क्या ये किसी ऐसे व्यक्ति के चमचे नहीं है जिसे ठंडे कमरे में डाल दिया गया था? क्या वो ठीक से पिघल गया? शायद अभी उसे पेशाब करने में दिक्कत हो रही होगी। जहां ये सुनकर नागाओं के साथी काफी गुस्सा हो जाते हैं और उन उंगली करते हुए चिल्लाता है, तुम कमीने! हमारे बॉस के गुस्सा होने की एकमात्र वजह ये थी कि इशिदा उनकी पीठ पीछे चुपके से कुछ कर रहा था। तुम हमेशा ऐसे नाटक करते हो जैसे हम सगे भाई हो। जहां इशिदा के साथी चिल्लाते हुए बोलता है, किसी मामूली मोहरे से हारने के बाद तुम्हारी ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बड़ी निराशा है। जहां नागाओं के साथी बोलता है, मैं तुम्हारे चेहरे से ये घमंड भरी मुस्कान मिटा दूंगा। जहां उन लोगों को झगड़ा करते हुए देखकर बगल में खड़ा कैदी बोलता है, उस घटना के बाद इशिदा के लोग सचमुच बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। जहां उसके बगल वाला कैदी मुस्कुराते हुए बोलता है, नागाओ निश्चित रूप से बदला लेने की कोशिश करेगा, जो अमामोरी के लिए तबाही का कारण बनेगा। तभी रात का सीन देखते हैं, जहां सभी कैदी को दौड़ते हुए देखते हैं, जिसमें से एक कैदी अमामोरी के बगल से दौड़ते हुए बोलता है, हमें जल्दी करनी होगी वरना हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जहां अमामोरी उसके कंधे को पकड़ते हुए रोकता है और बोलता है, क्या चल रहा है? जहां वो कैदी अमामोरी के हाथ को झटके से हटाते हुए बोलता है, मेरे रास्ते से हटो, और अमामोरी के कमरे की ओर दौड़ने लगता है। जहां सभी कैदियों को अपने कमरे की ओर जाते हुए देखकर अमामोरी मन में बोलता है, क्या वो मेरे कमरे की तरफ जा रहा है? कमरे में काफी कैदी को खड़े देखते हैं, जो हैरान रहते हैं। जहां अमामोरी उन सभी को साइड हटाते हुए आगे की ओर जाने लगता है और बोलता है, रास्ते से हटो, मैं रूम का लीडर हूं। और सामने देखकर हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, पुराना रूम लीडर? जहां सामने पुराना रूम लीडर जमीन पर बैठे अपने बालों को नोच रहा होता है। तभी अमामोरी बोलता है, यहां असल में हुआ क्या था? तभी अमामोरी के बगल में नारुसे को खड़े देखते हैं, जो बोलता है, चूंकि नागाओ तुम तक नहीं पहुंच सका
उसने इसके बजाय अपना गुस्सा उस पर निकालने का फैसला किया। जहां नारुसे को देखकर अमामोरी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? जहां नारुसे मुस्कुराते हुए अमामोरी को बोलता है, मुझे अभी तक उस दिन का तुम्हारा जवाब नहीं मिला है ना? तुम सिर्फ इसलिए मजबूत बन पाए क्योंकि ये आदमी अपनी ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरत रहा था। लेकिन इसकी वजह से नागाओ और गुस्सा हो गया। उसने ईशिदा से मदद की भीख मांगी, लेकिन वो सिर्फ समय की बर्बादी थी। उसे किसी काम का नहीं समझा गया। डर और निराशा इंसान को बदल देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप बाल सुधार गृह में अपनी जगह खो देते हैं। तभी गार्ड सभी कैदियों को चिल्लाते हुए बोलते हैं, यहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है, और अपने साथी गार्ड्स को कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। जहाँ गार्ड्स को अपने ओर आते हुए देखकर पुराना रूम लीडर डर जाता है और बोलता है, मैं नहीं, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये सच है, मेरा विश्वास करो। और झटके से गार्ड्स के हाथ को हटा देता है। जहां गार्ड्स गुस्सा होते हुए साथी गार्ड्स को बोलता है, जल्दी करो और उसे काबू में करो। जहां पुराना रूम लीडर पीछे की ओर घसकते हुए चिल्लाता है, रुक जाओ, मैं ये तुम्हें साबित कर सकता हूं। तभी गार्ड्स के साथ सभी कैदियों को हैरान देखते हैं। जहां पुराना रूम लीडर अपने हाथों से अपने दोनों आंखों को फोड़ लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, देखिए बॉस, मुझे अब सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या दिख रहा है? तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जहां यह देखकर गार्ड्स अपने वॉकी टॉकी में चिल्लाते हुए बोलता है, अस्पताल से संपर्क करो, उसका दिमागी संतुलन खो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। जहां यह सब देखकर अमामोरी काफी गुस्सा में रहता है और बोलता है, यह पागलपन है। उसे इस हद तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार है, उसे सजा क्यों नहीं मिल रही है? क्या ताकतवर होने का मतलब यह है कि तुम जो चाहो वही कर सकते हो? तभी नारुसे बोलता है, बिल्कुल सही, इसीलिए हर कोई शीर्ष पर पहुंचने का लक्ष्य रखता है। लेकिन एक बार जब आप अपनी साख खो देते हैं तो जीवन बहुत दयनीय हो जाता है। तुम्हारा हश्र भी बिल्कुल उसी की तरह हो सकता है। तुम्हारी इच्छा अपने परिवार को फिर से देखने की है ना? अगर तुम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो जाते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। तुम्हें ताकतवर बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तभी अमामोरी बोलता है, तो आप कुछ सालों तक मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मुझे अपनी माँ की रक्षा करनी है, और कानेमोटो मुझे निशाना बनाना कभी बंद नहीं करेगा। अगर उस समय तक मैं कमजोर ही रहा तो? और अपने हाथ को देखते हुए बोलता है, मुझे बताओ मैं पलटवार कैसे करूं? और हाथ को बंद करते हुए बोलता है, मुझे किसी अस्थायी सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है, मुझे ताकत चाहिए, और भी बहुत ज्यादा। जहां ये सुनकर नारुसे मुस्कुराने लगता है और वहां से जाते हुए अमामोरी को बोलता है, तो फिर अपना ध्यान रखना। नागाओ निश्चित रूप से बदला लेने वाला है, और जब वो गुस्से में होता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। खैर, ये प्रस्ताव हमेशा खुला है। अगर तुम्हारा इरादा बदले तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आ जाना। और वहां से चला जाता है। तभी अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां फ्री टाइम में सभी कैदी बाहर बैठे हुए रहते हैं। तभी एक गार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, खाली समय खत्म हुआ, साउथ डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग अपने अपने कमरों में वापस जाओ। तभी नागाओ को देखते हैं, जो पीछे जालीदार दीवार के उस पार कुछ कैदियों को देखते हुए गुस्से में बोलता है, धत, शिवाहारा भी यहाँ है? आजकल वो मौका मिलते ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। गुस्सा निकालने के लिए वो एक बेहतरीन पंचिंग बैग साबित होगा। कैदी काई शिवाहारा साउथ डिस्ट्रिक्ट का बॉस रहता है, जिसका अपराध मारपीट, जानवरों के साथ क्रूरता है। तभी नागाओ उसकी ओर गुस्से में जाने लगता है। तभी नागाओ का साथी नागाओ को रोकते हुए बोलता है, रुक जाओ, इस समय ये बहुत जोखिम भरा है। मुख्य गार्ड ने अभी तुम्हें चेतावनी दी थी, याद है? तभी नागाओ गुस्से में उसकी ओर देखता है और चिल्लाते हुए बोलता है, किसको परवाह है? जब तक मैं अमामोरी पर हाथ नहीं उठाता, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। और तेजी से आगे की ओर जाते हुए बोलता है, आज का दिन है जब मैं उसे कुचल दूंगा। मैं तुम कमीनों को सिखाऊंगा कि यहाँ का असली बॉस कौन है, ताकि तुम लोग फिर कभी मुझे नीची नजरों से ना देख सको।